हाय छात्र छात्राओं, आर के टीचिंग पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 एक्सरसाइज 13.2 से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चंस दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन में अगर देखें तो हम लिखे यहाँ पे 1, तो 1 नंबर का क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो लिखा हुआ क्वेश्चन में एक गुलाब जामुन में उसकी आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग चाशनी कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोले हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो इसका सल्यूशन अगर देखें इसका, तो इसका सल्यूशन होगा, पहले पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। पिक्चर अगर ड्रॉ करते हैं तो ये पिक्चर इस तरह का बनेगा। यानी एक बेलन है, बेलन की दोनों सिरों पर, ये एक सिरा होगा, ये इधर में एक अर्धगोला है, ऊपर एक सिरा हो गया, यहाँ पे एक अर्धगोला है। पूरी ऊंचाई दिया हुआ है मेरा 5 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो जाएंगे, ऊपर भी त्रिज्या हो जाएंगे। यानी इसका अगर त्रिज्या निकालें तो आर बराबर हो जाएगा व्यास का आधा होता है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1.4 सेंटीमीटर ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा आपका। व्यास इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ से आर है, फिर यहाँ भी एक आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर है, तो यहाँ एक आर दो आर, यानी व्यास घटाना पड़ेगा। यानी 5 में से 2.8 को हमको घटाना है, तो 5 माइनस 2.8 घटाते हैं तो ये आपका आ जाएगा 10। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, फिर यहाँ 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यानी 2.4 सेंटीमीटर आ गया। यानी मेरा ऊंचाई आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई मेरा आया 2.2 सेंटीमीटर। तो यही आप इतना ही बनाना होगा, इतना ही ये मेरा पिक्चर्स ड्रॉ हो गया। अब आगे सॉल्यूशन, तो आगे देखें तो ये 45 गुलाब जामुन है, तो पूरे 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा अगर निकालें, डायरेक्ट अगर इसको निकालें तो 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का मात्रा बराबर, तो एक बेलन है, आयतन निकालना पड़ेगा, तो बेलन का आयतन होता है, यानी बेलन एक बेलन का, यानी एक बेलन का आयतन प्लस ये अर्धगोला यानी पूरा, यानी गोला का आयतन, गोला क्योंकि ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला तो पूर्ण गोला बन गया। इसलिए 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा बराबर बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन। तो बेलन का आयतन दिया हुआ है मेरा, बेलन का आयतन का फॉर्मूला अगर देखें पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस गोला का 4 पाई आर क्यूब बाय 3।
4/3 यानी पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लेते तो एच प्लस 4/3 आर, इसी में वैल्यू बैठाएंगे 22/7, आर का मान 1.4, 1.4 पूरे, इसमें 30%, फिर 30% गुना 45 का निकालना, तो 45 एक का है तो 45 गो है तो 45 का आयतन निकाल, 45 से गुना कर दे। यहाँ भी अगर देखें तो 30% इंटू 45, इसमें कॉमन कर लेते हैं, ये ब्रैकेट कॉमन किया हुआ तो h 14 1.4 इंटू एच का वैल्यू 2.2, 4/3, आर का मान 1.4, ये परसेंट है। इसको सॉल्व कर देते हैं, परसेंट को हटाने के लिए, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 आ गया, 45, इसी को सॉल्व करना है। अब एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, ये 9 बचे 45 और ये 2 पंचे 10। यहाँ से अगर देखिए ये कट गया, 7 दूनी 14 यानी 0.2, इससे ये कटा देते हैं 11 बार में, 11 दूनी 22, ये 2 से ये 22 को कटा दिए। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है, इसको ब्रैकेट के अंदर वाला को सॉल्व करना है, तो यानी 11, इसको गुना करते हैं 14 दूनी 14 14 14 दूनी 28, 28 यानी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ एक अंक यहाँ एक अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी 0.28 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी भिन्न वाला जोड़ में है, ये ब्रैकेट के अंदर में भिन्न वाला जोड़ में, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 14 28 14 56, 14 14 28 14 42, 14 56 56 यानी 5.6/3 गुना 3 गुना 9, 11 गुना 0.28 गुना, इसको प्लस करेंगे 6 6 12, 6 5 11, 1 12, एक अंक के बाद दशमलव, गुना 3 गुना 9 पूरे में बटे 3। अब 3 से ये 3 कट गया, इसी को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 का 8, 8 का 8, 8 2 10 का 0 2 1 3, 0.08, कैसे गुना किए, 8 का 8, 8 8 और 2 को प्लस किए 10, 10 का 0, फिर ये 2 2 में से एक फिर जोड़ दिए, यानी 3.2 अंक के बाद दशमलव लगा, यानी 3.08 गुना, इसको भी इसके साथ गुना कर देते हैं, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 9 1 10। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कहाँ करें, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, 1098 308, 8 8 8 गुना 8 64, 4 6 72, 72
9 8 72, 72 और 6 78 7 78 का 78 के 0 है, 78 ही हो जाएगा 8, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 4 2 9 तिया 27, 9 तिया 27, 28 1 29, 29 पूरा 29 उतारना पड़ेगा, 3 का 3 प्लस कर दो इसको, 4 8 7 4 11, 7 4 11, 9 8 17, 1 18, 2 1 3 3, यानी ये आपका आ गया 3 3 8 1 8 4, यानी 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ तो ये हो जाएगा आपका 338 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा अगर देखा जाए तो 338 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ एक कलमदान घनाभ के आकार की है, घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी हमको कलमदान अगर देखना है तो पिक्चर्स में इसका सोल्यूशन देखें, हल देखें, इसका हल कैसे होगा। तो ये हमको कलमदान पहले बनाना पड़ेगा। कलमदान कैसे होता है, घनाभ के आकार का लकड़ी है, इसमें कलमदान बना हुआ कितना, तो 4 गो, 1 2 3 4। तो कैसे है, ये शंकु के आकार का है, यानी इस तरह शंकु के टाइप का है, इसी में कलम रखा जाता है। यानी कलम रखा जाएगा, ऐसे ही 4 गो कलम रख सकते हैं। तो इसी का विमाएं दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ, ऊंचाई चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। और इसमें से एक गड्ढा अगर यहाँ पिक्चर्स का बना है तो ये गड्ढा आपका इस तरह का है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, यानी आर दिया हुआ 0.4 0.5, और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक यानी एच दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो लकड़ी का आयतन ज्ञात, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। तो ये कलमदान बना हुआ, तो इतना पार्ट, ऐसे पार्ट को तो इसमें से काट के हटाया गया है, तो यही इसका आयतन निकालेंगे, उसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ बनाते हैं, यानी वैल्यू अगर देखें तो एल मेरा है घनाभ में, घनाभ की, घनाभ का लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ का लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरह शंकु में, शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या हो रहा है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की
त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर। अब कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर, तो घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु, 4 गुना 4 ठो शंकु है, यानी एक शंकु का आयतन अगर देखें, शंकु का आयतन, तो 4 शंकु का आयतन, 4 गो शंकु है तो एक शंकु का आयतन उसको 4 से गुना करेंगे। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई माइनस शंकु में 4 गुना शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एच डैश मान लेते हैं, ये एच डैश हो जाएगा क्योंकि दोनों में भी ऊंचाई है ना, तो शंकु का ऊंचाई एच डैश मान लिया। अब लंबाई है मेरा 15 गुना 10 गुना 3.5 माइनस 4 गुना 1/3 22/7। आर का मान है 1.4 इंटू 1.4, एच का मान है 1.4, आर का मान है 0.5 इंटू 0.5, एच का मान है 1.4, त्रिज्या है 1.5 0.5 इसको काटना है, यहाँ से इसको काट देते हैं, 0.2 से कट गया, और कोई कटने वाला नहीं है। इसको गुना करते हैं, गुना किया जाए तब 15 75 45 5 12 5, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 5 2 5, फिर इस 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 लगेगा, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 0 के बाद दशमलव, गुना के माइनस, इसको गुना करना है, इसको गुना करें तो ये इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, 2 इंटू 2, इसको 2 पार्ट में बांट दे, 1/3 गुना 22/7, 22/7 नहीं होगा क्योंकि काट दिया 7, गुना 0.2 गुना 0.5 गुना 0.5। अब ये 5 इस 2 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 10, इस 5 को इस 2 के साथ गुना करेंगे तो 10 का मतलब 10 हो जाएगा, यानी 0.1, फिर इस 5 को इस 2 के साथ गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0.1.0। अब ये दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 यहाँ 0.3, अब इसको गुना करेंगे, एक है इस गुना कर देंगे तो यानी इसको हटा देंगे, कैसे हटाएंगे तो इस तरह का इसको हटाते हैं, 5 2 5 माइनस 1 इंटू 4.4/3, इसी को अगर आगे सॉल्व करें माइनस इसको गुना करेंगे तो ये 4.4 आएगा, इसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दिया 15, 6 दूनी 12, 1 13, 5 दिया 15, 5 दिया 15,
सॉरी, इसको गुना करते हैं। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, एक 7, 5 तिया 15, यानी ये आपका आ गया 1575 माइनस 4.4/3 माइनस किया जाए तो ये आपका आ जाएगा, दशमलव इधर लगेगा तो ये आपका 60157/3। इसको डिवाइड करते हैं तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, दशमलव 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9 आते रहेगा। तो इसको 1 3 हटा देते हैं, इतना सेंटीमीटर क्यूब।